एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अब वो दोनों टावर पर चढ़कर मरमेड मूवमेंट को ढूंढने लगते हैं और तभी मरमेड मूवमेंट उनके सामने आ जाती है और मरमेड मूवमेंट कैट गर्ल से कहती है, क्या तुम मुझे अपना टेस्ट देने आए हो? और फिर जिस पर रिंग रोंग कहती है, हम आपसे सीखने आए, आप हम पे हल्का हाथ रखना। टेंसेंट मरमेड मूवमेंट को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि मरमेड मूवमेंट बहुत ज्यादा जवान लग रही थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और टेंसेंट को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी यंग एज की मरमेड मूवमेंट एक ग्रैंड सोलिन मास्टर है। टेंसेंट ये बातें अपने माइंड के अंदर सोच ही रहा होता है और मरमेड मूवमेंट कहती है, तुम ये बातें मत सोचो, मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं एक मरमेड हूँ और एक फीमेल मरमेड कभी बुढ़ी नहीं होती। और ये बात सुनकर टेंसेंट शॉक हो जाता है और उसे पता चल जाता है मरमेड मूवमेंट माइंड पढ़ सकती है। मरमेड मूवमेंट कहती है, तुम सही सोच रहे हो, ये मेरी इमेट पावर है, तुमने मेरी पावर का पता लगा लिया, इसका मतलब है तुम एक बहुत ज्यादा ताकतवर ग्रैंड सोल मास्टर हो। और मरमेड मूवमेंट एक बहुत ज्यादा मजाकी टाइप की ग्रैंड सोल मास्टर होती है और वो सोचते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारा माइंड तो पढ़ पा रही और मैं तुम्हारा दिल नहीं सुन पा रही हूँ, फिर इसकी क्या वजह है? फिर मरमेड मूवमेंट कहती है, शायद तुम वो आदमी जिसे सी गॉड के 9 जेम देने का ऑनर मिला है, तुम्हारे पास सी गॉड की लाइट का प्रोटेक्शन है, शायद इसकी वजह से मैं तुम्हारी दिल की बात नहीं सुन पा रही हूँ। और असल में टेंसेंट ने अपनी स्पीड को बाहर निकाल रखा था, इसकी वजह से उसके दिल की आवाज नहीं सुन पा रही थी और टेंसेंट ने अपनी स्वीट बॉडी को इसलिए बाहर निकाल रखा था कि वो रिंग रोंग और कैट की मदद करना चाह रहा था। मगर ये बात मरमेड मूवमेंट को पता चल जाती है, इसकी वजह से टेंसेंट अपनी स्पीड बॉडी को वापस बुला लेता है। ये देखकर मरमेड मूवमेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो मजा के टाइप की मूवमेंट थी, इसकी वजह से वो मुंह फुला लेती है। कैट गर्ल कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप हमारी दिल की बात सुन पा रही हो या नहीं, ये हमारा टेस्ट, हम इसे पास करके रहेंगे। कैट गर्ल अपनी फाइटिंग पोजीशन में आई थी मगर मरमेड मूवमेंट अभी भी मजाक करने में लगी हुई थी और मरमेड मूवमेंट कैट गर्ल से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मैंने पहली बार किसी को मेरा जितना खूबसूरत देखा है। मरमेड मूवमेंट कैट गर्ल को सिस्टर के पुकार रही थी और कैट गर्ल उसकी उम्र पूछती है। अब मरमेड मूवमेंट अपनी एज को बहुत ज्यादा फनी स्टाइल में काउंट करने लगती है और वो काउंट करते करते 97 ईयर ओल्ड तक पहुंच जाती है और ये सीन बहुत ज्यादा फनी था। और मरमेड मूवमेंट रिंग रोंग के पास आके बहुत ज्यादा फनी हरकतें कर रही होती है और कैट गर्ल उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, मगर इसके अंदर रिंग रोंग को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। अब वो रिंग रोंग को देखती है और कहती है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम बहुत ज्यादा ओल्ड हो, हम मरमेड्स तुम इंसानों से 5 गुना ज्यादा जीते हैं, लेकिन फिर भी मेरे से ज्यादा बुढ़ी तुम लग रहे हो और मेरी एज ऑफिस तुमसे ज्यादा कम ही होगी। सी मरमेड रिंग रोंग की एज का अंदाजा लगाती है और रिंग रोंग उसकी मदद करती है और जब रिंग रोंग की कैलकुलेशन एकदम करेक्ट बैठती है तो वो अपनी एक चीज ढूंढने लगती है और सी मरमेड अलग अलग जगह पर जाकर वो अपनी चीज ढूंढती है और फाइनली उसे वो चीज मिल जाती है, जो कि वो चीज होती है वो एक बांसुरी होती है। और सी मरमेड रिंग रोंग के पास जाती है और कहती है वो इस जंगलों को काट करते हुए थक गई है और अब तुम दोनों यहाँ आ गए हो, क्यों ना हम आज लड़ाई लड़ना और मारना दानना छोड़ दें। और कहती है मैं इस बांसुरी से एक गाना बजाऊंगी, अगर तुम दोनों ने वो गाना मेरा पूरा सुन लिया तो तुम इस टेस्ट को पूरा कंप्लीट कर लोगे। और फिर टेंसेंट सी मरमेड की चाल को समझ जाता है और उनको आगाह करता है कि इसे बांसुरी बजाने मत देना और कहता है कि उसके गाना बजाने से पहले तुम दोनों उसके ऊपर हमला कर दो। फिर कैट कर अपनी लड़ाई की पोजीशन पे आ जाती है और आगे बढ़ती है और वहीं रिंग रोंग अपनी फर्स्ट स्पीड रिंग को यूज करती है और कैट गर्ल की पावर को बूस्ट करती है और फिर रिंग रोंग अपनी सेकंड स्पीड रिंग को भी यूज करती है जिससे कैट गर्ल की स्पीड को बूस्ट करती है और फिर कैट गर्ल अपनी फुल फॉर्म में आ जाती है और अब कैट गर्ल तेजी से आगे बढ़ते हुए पिलर पे चढ़ते हुए और मरमेड मूवमेंट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और मरमेड मूवमेंट उसे देख लेती है और कहती है तुम बहुत बुरी हो, तुम कैसे लड़की होकर लड़की के ऊपर अटैक कर सकती हो। और ये कहते के साथी मरमेड मूवमेंट कैट गर्ल का हाथ पकड़कर उसे फेंक देती है नीचे और ये देखकर सभी के स्ट्रेट डेविल बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मगर कैट गर्ल हार नहीं मानती और वापस खड़ी होती, बड़ी रफ्तार से मरमेड मूवमेंट के पास बढ़ती और अपने पंचों से हमला करती है, मगर मरमेड मूवमेंट उसे डॉज कर लेती है और फिर कैट गर्ल वापस मरमेड मूवमेंट के ऊपर हमला करती है, मगर मरमेड मूवमेंट इस बार अपनी पावर का यूज करती है और कैट गर्ल को दूर फेंक देती है और मरमेड मूवमेंट ने कैट गर्ल को अपनी बांसुरी की मदद से उसे दूर फेंका है और कैट गर्ल इसकी वजह से बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और उसके पेट के अंदर से खून भी करने लगता है और ये सब देख के मिस्टर दाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कैट गर्ल को आवाज लगाता है और कैट गर्ल समझ जाती है कि और मरमेड मूवमेंट की बांसुरी के अंदर एक इनविजिबल शील्ड है और वो मेरे मूवमेंट को लोकेट कर लेती है और इसकी वजह से मुझे वो डॉज कर पा रही है और मरमेड मूवमेंट ने बांसुरी की मदद से कैट गर्ल को इतनी दूर जाकर फेंका था और मरमेड मूवमेंट कहती है क्या तुम ठीक हो, मेरा गलती से हाथ फिसल गया था जिसकी वजह से तुम नीचे गिर गई और वहीं जियांसो मरमेड मूवमेंट की चाल समझ जाता है और सबको बताता है।
मरमेड वुमन ने कैट गर्ल का माइंड पढ़ लिया था और जिसकी वजह से मरमेड वुमन कैट गर्ल के सारे मूवों को आसानी से डॉज कर पा रही थी और उन्होंने जानबूझ के कैट गर्ल को अपनी बांसुरी पकड़ाई थी, जिसकी वजह से उसका हाथ फिसल गया और कैट गर्ल दूर जाके गिर पड़ी। फिर मरमेड वुमन अपनी बांसुरी को बड़े स्टाइल से घुमाते हुए कहती है कि मैं सच में बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, एक बार तुम सुन के तो देखो। फिर मरमेड वुमन अपनी बांसुरी को बचाना शुरू करती है। इससे पहले मरमेड वुमन अपनी बांसुरी बचाती फिर से कैट गर्ल खड़े होकर अपने टू फॉर्म पर यूज करती है और अपने बहुत सारे क्लोन बना लेती है और कहती है हम तुम्हारी चाल में फंसने नहीं वाले हैं। और फिर कैट गर्ल अपनी फुल स्पीड रिंग यूज करती है जिसका नाम है शेडो स्किल है और वो शेडो की तरह मरमेड वुमन के आगे पीछे से हमला करना शुरू कर देती है। मगर इस बार भी मरमेड वुमन कैट गर्ल के अटैक को समझ कर उसको आसानी से डॉज कर लेती है। फिर कैट गर्ल वापस हमला करती है। काफी देर तक हमला करने के बाद और फिर कैट गर्ल को समझ में आ जाता है कि ये मरमेड वुमन की चाल है, ये एक तरह का ट्रैप है और मरमेड वुमन ने एक फॉर्मेशन क्रिएट कर ली थी जिसके वजह से उन्होंने रिंग रोंग रोंग के सपोर्ट को तोड़ दिया था। ये देखकर सब काफी ज्यादा डर गए थे मगर कैट गर्ल रिंग रोंग रोंग के सपोर्ट ना मिलने से थोड़ी सी कमजोर हो गई थी और अब भी कैट गर्ल हार नहीं मानती है और वो अपनी फुल स्पीड रिंग को यूज करते हुए आगे बढ़ती है और वो अपनी स्पीड से अलग अलग जगहों से हमला करती है और मरमेड वुमन भी कैट गर्ल की स्पीड को देख काफी ज्यादा हैरान होती है और मरमेड वुमन कैट गर्ल की ये टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा उसकी तारीफ भी करती है और मरमेड वुमन इस दौरान उनके माइंड भी पढ़ रही थी और इसी वजह से उनके मूव को समझ कर उसे डॉज भी कर पा रही थी। मगर कैट गर्ल की भी स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसकी वजह से मरमेड वुमन को कोई अटैक करने और मरमेड वुमन को कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। मगर मरमेड वुमन कैट गर्ल को डॉज करने के बजाय उसके साथ काउंटर अटैक करती है जिसकी वजह से कैट गर्ल दूर जाके गिरती है और अब मरमेड वुमन को अपनी थर्ड स्पीड रिंग यूज करने का मौका मिल जाता है और कैट गर्ल मरमेड वुमन के पीछे जाती है और मरमेड वुमन अपनी थर्ड स्पीड रिंग को यूज करते हुए अपनी बांसुरी बजा देती है और उसकी थर्ड स्पीड रिंग का नाम 7 स्टार थर्ड स्पीड रिंग है और इसी वजह से कैट गर्ल को काफी दर्द होना शुरू हो जाता है और रिंग रोंग देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब रिंग रोंग को लगता है कि अब उसे कुछ करना होगा और अब रिंग रोंग खुद आगे बढ़कर अपनी स्कल बोन का यूज करती है और इल्यूजन स्किल पर का यूज करती है और इसकी स्किल का नाम इल्यूजन स्पेस स्किल है और रिंग रोंग का इल्यूजन चारों तरफ फैल जाता है और इसकी वजह से मरमेड वुमन उनके थॉट्स नहीं पढ़ पा रही होती है। अब रिंग रोंग कैट गर्ल के पास जाकर उसे संभालती है और कहती है ये इल्यूजन कुछ देर तक उसे रोक पाएगा और इसके बाद तुम्हें कोई चालाकी दिखाकर उसे हराना होगा। अब मरमेड वुमन अपनी 6 स्पीड रिंग का यूज करती है और वहां से इल्यूजन हटाने लगती है और मरमेड वुमन चलती है और इस सब का मेरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इसकी 6 स्पीड रिंग का नाम है सुनायो फ्री है और उसका ये अटैक करते के साथ ही वहाँ एक बहुत बड़ा टोर्नेडो बन जाता है और इसके बाद रिंग रोंग का इल्यूजन यहाँ पूरा तरीके से तबाह हो जाता है और रिंग रोंग और कैट गर्ल उस टोर्नेडो के अंदर फंस जाते हैं और सभी के स्ट्रेट डेविल ये देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और रिंग रोंग और कैट गर्ल को आवाज लगाते हैं और जब टेंसन सी मरमेड मास्टर को अपनी बांसुरी बजाते हुए देखता है और सभी के स्ट्रेट डेविल को कहता है सब अपने कान बंद कर लो और टेंसन सी मरमेड मास्टर की बांसुरी की आवाज सुनता है वो अपने अंदर महसूस करता है कि और टेंसन के ब्लू सिल्वर एम्परर की जो उसकी पावर क्रैश हो रही थी सी मरमेड मास्टर की बांसुरी की आवाज से बैलेंस में आ रही थी और रिंग रोंग कहती है कि मुझे कैट गर्ल की पावर मुकम्मल तौर पे बढ़ानी पड़ेगी तो इसी वजह से टेस्ट को जल्दी से पास कर पाएगी। मगर और सी मरमेड मास्टर रिंग रोंग के माइंड में पढ़ लेती है और कहती है ये गुड आइडिया है और सी मरमेड मास्टर कहती है मगर मैंने सबको सुना है। फिर रिंग रोंग बोनस ईगल के फॉर्म का यूज करती है और सी मरमेड मास्टर ये देख के बहुत ज्यादा शॉक होती है आप ये स्किल को कैसे जानती है एज अ सपोर्ट सोल मास्टर हो आप। और फिर कैट गर्ल नीचे आई थी और कहती है रोंग अपना फाइनल अटैक करो और फिर ये कहते के साथ ही रिंग रोंग अपनी 6 स्पीड रिंग को एक्टिवेट कर देती है। मगर और सी मरमेड मास्टर कहती है यहाँ तक कि तुम इस बारे में मत सोचती और ये कहते के साथ ही सी मरमेड मास्टर रिंग रोंग पे ऊपर हमला कर देती है। मगर ये देखते के साथ ही कैट गर्ल गोस्ट शेडो अटैक कर देती है और अपने बहुत सारे क्लोन बना लेती है और ये देखते के साथ ही सी मरमेड मास्टर कैट गर्ल को डॉज करने लगती है। फिर कैट गर्ल सी मरमेड मास्टर को अपने ट्रैप में फंसा लेती है और उसके ऊपर चारों तरफ से हमला करती है और ये देखकर डायमो बाइक कहता है अगर
अगर आपको कैट गर्ल की तरफ से मारा जाता है और आप उसकी साइड से किसी भी हमले से बचने के काबिल नहीं होगे। और जब कैट गर्ल अपने हमले पूरे कंप्लीट कर देती है, सी मरमेड मास्टर ये देख के हैरान हो जाती है और वो फौरन ही जाके नीचे गिर जाती है। और इसी के साथ सी मरमेड मास्टर कैट गर्ल और रिंग रोंग से हार जाती है और कैट गर्ल और रिंग रोंग टेस्ट अपना पास कर लेती है। और सी मरमेड मास्टर कहते हैं तुमने मुझसे झूठ कहा। फिर हम वो फ्लैशबैक देख जहाँ रिंग रोंग ने अपना इल्यूजन बनाया हुआ और रिंग रोंग कैट गर्ल से कहती है और ये जगह सी मरमेड के हम लोगों को थोड़ी देर तक रोक सकती है। फिर रिंग रोंग ऑस्कर का बनाया हुआ सोर्सेज निकालती है और कैट गर्ल से कहती है हमें अपने अटैक का उल्टे तरीके से सोचना होगा, जिसकी वजह से सी मरमेड मास्टर कंफ्यूज हो जाए और हम सी मरमेड मास्टर को आसानी से हरा सके। और फिर हम देखते हैं सी मरमेड मास्टर कहते हैं तुमने मेरे पीछे क्या कहा और वो इल्यूजन टूट जाता है और यही से हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। और ये सुनते के साथ ही सी मरमेड मास्टर कहती है कि तुम दोनों ने मुझे बुली किया और मुझे हरा दिया। अभी वहाँ से अनाउंसमेंट होती है कि रिंग रोंग ने अपने 5 एग्जाम कंप्लीट कर लिए हैं और रोंग की सोल पावर 78 पे पहुंच जाती है और इसकी सारी स्पीड रिंग 1000 ईयर तक पहुंच जाती है। और फिर कैट गर्ल का अनाउंस होता है और कैट गर्ल ने अपने 5 एग्जाम कंप्लीट कर लिए हैं और उसके साथ उसका 1 लेवल बढ़ जाता है और कैट गर्ल की सोल पावर 78 से 80 पे पहुंच जाती है। कैट गर्ल को इनाम के तौर पर गोल्ड लेवल की सोल स्पीड रिंग मिलती है जो कि ब्लैक लेवल टेस्ट की होती है। और ये देखकर सी मरमेड मास्टर कहती तुम बहुत लकी हो और कहती है और इसी के साथ और 5 टेस्ट कंप्लीट करने के बाद तुम्हारी सोल पावर 1 लेवल इंक्रीज हो गई है। और सी मरमेड मास्टर कहती है जब तुम गोल्डन स्पीड रिंग को एब्जॉर्ब कर लोगे तो तुम्हारी पावर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और ये सुनकर रिंग रोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कैट गर्ल को कांग्रेस करती है और कहती है और ब्रदर सैम के बाद सबसे हाई टेस्ट सोल पावर तुम्हारी है। फिर बाइशन डैम्बो ऐसे कहता है कि आप खुश हैं कि कैट गर्ल ने अपनी पावर को सरपास कर लिया। फिर डैम्बो भाई कहते हैं ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी वाइफ की पावर इंक्रीज हुई है, हमने 6 टेस्ट पूरे किए और हमें गोल्ड स्पीड रिंग हासिल हुई। फिर हम देखते हैं टेंसेंट की ब्लू सिल्वर एम्पर असुरा और उसकी स्पीड बॉन्ड्स एक दूसरे के बीच के अंदर फाइट लड़ली होती हैं। और टेंसेंट सोचता है अगर उसने इस प्रॉब्लम को जल्दी से सोल्व नहीं किया तो उसे बहुत ज्यादा डैमेज पड़ सकता है और आगे टेस्ट दिन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर हम देखते हैं सी मरमेड मास्टर को, फिर वो कैट गर्ल को कहता है तुम अपनी यहाँ स्पीड रिंग एब्जॉर्ब नहीं करोगी। तो फिर कैट गर्ल अपनी स्पीड रिंग को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है और सी मरमेड मास्टर उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देती है क्योंकि टेंसेंट और सी मरमेड की फाइट के दौरान उसे कोई परेशानी फेस न करना पड़े। फिर सी मरमेड मास्टर टेंसेंट की तरफ देखती कहती है तुम ही थे ना जो मुझे अपनी बांसुरी बजाने से रोक रहे थे और तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। ये सुनकर टेंसेंट बहुत ज्यादा शॉक होता है और सी मरमेड मास्टर टेंसेंट को अपने पास बुलाती है और कहती है क्या तुम मुझे चैलेंज नहीं करना चाहते थे। और टेंसेंट कहता है मैंने सुना है आपकी 9 स्पीड रिंग की स्किल की पावर बहुत ज्यादा पावरफुल है और यहाँ तक कि डीमन टाइगल वेल्स के गुरु के भी अटैक यहाँ कम है। फिर टेंसेंट सी मरमेड मास्टर से कहता है इसके बारे में क्या ख्याल है, आज सिर्फ मुझ पे अटैक करें, अगर मैं आपका एक पूरा सॉन्ग सुन लेता हूँ तो मैं ये टेस्ट को पास कर जाऊंगा। और रिंग रोंग टेंसेंट के करने से मना करती है और कहती है इनकी बांसुरी की पावर बहुत ज्यादा पावरफुल है, सुनने वाले तमाम बातें नहीं सुन सकते। टेंसेंट सी मरमेड मास्टर से कहता है कोई भी ऐसा ग्रैंड सोनलिन मास्टर नहीं जो अपने साउंड की वेव से किसी पे अटैक करे। फिर सी मरमेड मास्टर टेंसेंट के पास आती है और कहती है मैं तुम्हारी पूरी ख्वाहिश पूरी करूंगी। और फिर टेंसेंट रोंग से कहता है तुम ठीक कह रही हो मगर पहले तुम यहाँ से जाओ। और टेंसेंट दिल में सोचता है कि गोल्डन ट्रैंक माल मुझे गॉड ऑफ ओशन ने दिया है और टेंसेंट की स्पीड पावर ऊपर नीचे हो रही है यानी अनबैलेंस हो रही है। फिर टेंसेंट आगे बढ़ता है और कहता है सी मरमेड मास्टर प्लीज मेरे से स्टार्ट कीजिए। सी मरमेड मास्टर आगे जाती है और कहती है टेंसेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है और कहते मुझे अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। ये कहते के साथ ही सी मरमेड मास्टर अब 7 स्पीड स्किल का यूज करती है और जो कि 7 स्पीड सोल स्किल का नाम होता है मास्टर सोल फॉर्म। और ये कहते के साथ ही वो अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर देती है और 9 सोल स्किल का यूज करती है और इस स्किल का नाम होता है डिवाइन टू ऑफ द ओशन। और ये कहते के साथ ही सी मरमेड मास्टर अपनी बांसुरी को बचाना शुरू कर देती है और उसमें से बड़ी खतरनाक वेव्स निकलनी होती हैं और उस वेव्स में से सी मरमेड मास्टर के शेडो क्लोन बनते हैं और टेंसेंट के पास जाते हैं। और फिर हम देखते हैं टेंसेंट के इल्यूजन के अंदर मामले टाइप के बीच बहुत ज्यादा ड्रम बजा रहे होते हैं और हम देखते हैं इस वेव के जरिए सभी के स्ट्रेट डेविल भी उसका सामना कर रहे होते हैं और टेंसेंट सेक्रेट पिलर के ऊपर बैठकर सी मरमेड मास्टर का सॉन्ग सुनना होता है। और फिर हम देखते हैं टेंसेंट के ब्लू सिल्वर एम्परर और सोल बन जो के फाइल लड़ली होती हैं अनबैलेंस हो रही होती है, अब वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाती है। और हम इसके साथ देखते हैं टेंसेंट का गोल्डन ट्रैक लाइटिंग करने लग जाता है जिसकी वजह से टेंसेंट को गोल्डन
गोल्डन ट्रैक प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं टेंसेन काफी देखते सी मरमे मास्टर की सॉन्ग सुनना होता है और फिर हम देखते हैं टेंसेन के गोल्डन ट्रैक मार्क को, जो कि रेड होता है और वो ब्लू हो जाता है, रेड से ब्लू हो जाता है। और ये सब कुछ सी मरमे मास्टर भी देखती है। और फिर हम देखते हैं बोशाशी अपनी असिस्टेंट से कहती है इसका दिल परेशान है, इसकी 9 सोल स्किल इस्तेमाल करने के लिए और वक्त की वजह से ध्यान ज्यादा जरूरी है और मजबूत इरादे के साथ जंग का फैसला किया गया है। फिर हम देखते हैं टेंसेन चारों तरफ से एक पावरफुल लाइट ग्लो होने लग जाती है और सी मरमेड मास्टर वहीं गिर जाती हैं। और फिर हम देखते हैं टेंसेन के सभी की रिंग बाहर निकल जाती हैं और रिंग रोंग रोंग कहती है ब्रदर सैम की 5 सोल रिंग जो के ब्लू सिल्वर एम्पर रिंग थी वो अब 100,000 ईयर रिंग की बन जाती है। फिर टेंसेन ये देख के बहुत ज्यादा शौक होता है। टेंसेन के अंदर से आवाज आती है जो कि ब्लू एम्पर किंग होते हैं और वो कहते हैं ये सोल रिंग ये तुम्हारे अंदर से आई है और कहता है इससे आप अपनी पावर को भी इंक्रीज कर सकते हो और स्किल वगैरह भी। और फिर ये कहते के साथ ही ब्लू एम्पर रिंग जो कि ब्लैक रिंग थी अब वो रेड रिंग में बदल जाती है। फिर टेंसेन सोचता है ये पावर सी स्टार ग्रैंड मास्टर की पावर की वजह से और सी मरमेड मास्टर की म्यूजिक की वजह से। और फिर टेंसेन नीचे आ जाता है। सी मरमेड मास्टर टेंसेन को देख के कहती है ये ऑलरेडी सी गॉड बन चुका है। फिर सेकली प्लेट की लाइट चमकती है। फिर अनाउंसमेंट होती है कि टेंसेन ने अपने एग्जाम पास कर लिया है और अनाउंसमेंट होती है कि जीबू ने भी टेस्ट पास कर लिया है। फिर टेंसेन सी मरमेड मास्टर के पास जाता है और उनको उठाता है और उनकी हेल्प करता है और सी मरमेड मास्टर टेंसेन को सीनियर कहती है। टेंसेन सी मरमेड मास्टर से कहता है कि आप कैट गर्ल को प्रोटेक्ट कर सकती हैं जब तक कैट गर्ल अपनी स्पिरिट सोल को एब्जॉर्ब ना कर ले। और सी मरमेड मास्टर कहती है परेशान मत हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम आसानी से सी ड्रैगन मास्टर से अपना टेस्ट पास कर लोगे। तो गाइस इसी के साथ यहाँ एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।